नमस्ते, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आपकी काजल चौधरी मैम आपका स्वागत करती हूँ ज्ञान गंगा सीरीज़ में। आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है हमारा सेल डिवीज़न। सेल टिश्यू सबने पढ़ के रखा होगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे सेल डिवीज़न को स्किप कर देते हैं। हमको इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की फुल संभावना होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से हम पढ़ते हैं हमारे सेल डिवीज़न की तरफ। तो सेल डिवीज़न का टाइम पीरियड माना जाता है कि लगभग 24 घंटे में आप लोगों का सेल डिवाइड करता है। तो ये सेल डिवीजन का जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि सेल डिवीजन करने के लिए उसको बहुत सारी चीज़ों से गुजरना होता है। तो सेल डिवीजन करने के लिए सबसे पहले आप लोगों की कौन सी अवस्था आती है? जीवन फेज। इसको इंग्लिश में जीवन फेज कहते हैं। G2, S और M। तो अगर कभी भी कोई भी आप लोगों से सेल डिवीजन के बारे में बात करे तो G1, S, G2, M ऐसे करके आप लोगों को याद करना है। यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार से पूछने के लिए आते हैं मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर पूछने के लिए आता है कि जीवन अवस्था में क्या होता है, तो आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता है। एस अवस्था में क्या होता है? डीएनए संश्लेषण की अवस्था बनती है, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। G2 में क्या होता है? विभाजन की तैयारी होती है। और एम फेज को फर्दर हमने 5 टुकड़ों में और विभाजित किया है। बस आपको इतनी चीजों के बारे में ध्यान रखना है। कौन क्या कर रहा है, किसमें किसका डिवीजन चल रहा है, और कौन कितनी फेजेस में आप लोगों का प्रेजेंट है। आपने एम फेजेस के बारे में भी पढ़ा होगा भैया, मियोसिस, माइटोसिस, इनके भी सब पार्ट्स होते हैं। ये सारी चीजें अभी हम पढ़कर चलने वाले हैं। तो ये आप लोगों की सेल साइकिल होती है। सेल साइकिल के बीच में आप लोगों का एक फेज आता है जिसको हम इंटरफेस कहते हैं, जो रेस्टिंग फेज होता है, जहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी कुछ भी डिवाइड नहीं होने वाला है। वो रेस्टिंग फेज है। सेल अभी तैयार हो रहा है नेक्स्ट डिवाइड करने के लिए। देखते हैं इसको थोड़ा डिटेल में। तो देखिए, जब कभी भी हम आप लोगों से किस चीज़ के बारे में बात करते हैं, एम फेज की बात करते हैं, तो एम फेज में हम किसकी बात कर रहे हैं? यहाँ पर इस टाइम आप लोगों से माइटोटिक अवस्था के बारे में बात कर रहे हैं। किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों? आप लोगों से माइटोटिक अवस्था। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है भैया? प्रोफेज पढ़ना है, मेटाफेज पढ़ना है, टीलोफेज पढ़ना है और साइटोकाइनेन पढ़ना है। दिस इज काइनेसिस। देखिए, प्रोफेज से क्वेश्चन, मेटाफेज से क्वेश्चन, टीलोफेज से क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलते ही मिलते हैं। यहाँ से आप ये समझ लो कि क्वेश्चन आता ही आता है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ से क्वेश्चन पूछने के लिए ना आए। यहाँ पर आपकी एक फेज और होती है जिसको हम एनाफेज कहकर चलते हैं। यहाँ पर आप लोगों की एक फेज और होती है जिसको हम एनाफेज कह के चलते हैं। इसको आप डी फेज मान लो। और सबसे लास्ट में होता है आप लोगों का साइटोकाइनेसिस। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड देन आप लोगों का टीलोफेज। तो एनाफेज आप लोगों की यहाँ पर होगी और टीलोफेज आप लोगों की आखिरी फेज होगी। आपको फेजेस के नाम, इनकी शक्लें सब याद करना होगा। मैं आपको बताती हूँ कैसे। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों से अगर सेल डिवीजन के बारे में बात करूं तो इंटरफेस मैंने आपको बताया, इसको हम G0 के नाम से भी जानते हैं कि यहाँ पर अभी डिवीजन नहीं होने वाला है, सिर्फ और सिर्फ तैयारी चल रही है। देखो, प्रोफेज में क्या होता है? आप लोगों की सारी चीजें खुलना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर आप लोगों से बात करें हम मेटाफेज के बारे में, तो आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जिसमें प्लेट पे आकर लग जाते हैं आपके क्रोमोसोम्स। ऐसा स्ट्रक्चर अगर देखने के लिए आए, ऐसा कौन सा फेज है जिसमें चीजें दूर दूर भागने लगे, है ना? जिसमें चीजें दूर दूर भागने लगे, तो जिसमें चीजें दूर दूर भागने लगती हैं उसको हम क्या बोलकर चलते हैं? एनाफेज। आपको बस इसका सीक्वेंस याद रखना है, PMAT। PMAT याद रखना है। सबसे पहले प्रोफेज होता है, फिर आपका मेटाफेज होता है, फिर चीजें आपकी दूर दूर भागने लगती हैं, लड़ाई हो जाती है, और फिर लड़ाई सॉल्व हो जाती है तो चीजें आपकी वापस से पास भी आने लगती हैं। तो प्रोफेज में क्या हुआ? चीजों में दरारें आ गई। उन दरारों को हमने एक टेबल पर बैठाया, जैसे दो लोगों में लड़ाई हो जाती है, फिर हम उनकी कॉन्फ्रेंस करवाते हैं कि भैया टेबल पर बैठकर बात कर लो, तो वो टेबल पर बैठकर बात हुई है ना? एम फॉर मीटिंग। एम फॉर मीटिंग। मीटिंग कब होती है? जब हम टेबल पर बैठते हैं। इसको ऐसे याद करना है। तो टेबल पर बैठकर मीटिंग हुई, लेकिन मीटिंग का कोई फायदा नहीं हुआ। कुछ लोग इधर उठकर भाग गए, कुछ लोग उधर उठकर भाग गए, मतलब कोई निष्कर्ष नहीं निकला। फिर जब दोनों का गुस्सा शांत हो गया तो दोनों वापस से साथ जुड़ गए। तो PMAT के नाम से आप लोगों को सेल डिवीजन अच्छे से ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे इंटरफेस के बारे में। तो G1 और S अवस्था को सम्मिलित रूप से इंटरफेस कहते हैं, जो दो विभाजन के मध्य की अवस्था है। ध्यान रखिएगा। आपसे पूछेगा कि भैया दो विभाजन के मध्य की अवस्था को क्या कहेंगे, तो आपको पता होना चाहिए भैया, इंटरफेस कहेंगे। तो इसमें क्या होता है? विभाजन की तैयारी होती है। विभाजन नहीं हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ विभाजन की तैयारी कर रहा है आपका प्यारा सेल। माइटोटिक फेज में आप लोग समझ लीजिए, इसको एम फेज भी कहते हैं। इसमें केंद्रक एवं कोशिका द्रव्य का बंटवारा होता है। केंद्रक का विभाजन कार्योकाइनेसिस तथा कोशिका विभाजन साइटोकाइनेसिस के नाम से जाना जाता है।
तो जब कभी केंद्रक का विभाजन के बारे में बात की जाएगी तो आपको वर्ड पता होना चाहिए कैरोकाइनेसिस, और जब कभी भी सेल के बारे में बात की जाएगी तो आपको पता होना चाहिए साइटोकाइनेसिस। माइटोसिस और मियोसिस दो प्रकार के डिवीजन होते हैं। माइटोसिस को क्या कहते हैं हम? समसूत्री विभाजन। अगर कंटेंट 2n है तो नेक्स्ट जनरेशन में भी कितना जा रहा होगा आप लोगों का? 2n जा रहा होगा। जब कभी भी हम मियोसिस के बारे में बात करते हैं, इधर ही लिख देती हूँ मियोसिस को भी, मियोसिस को क्या बोलते हैं भैया? अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री का मतलब कि है तो 2n लेकिन अगले जनरेशन में कितना जाएगा? n जाएगा। इसमें सिर्फ इतना, उसको हम इक्विटेशनल डिवीजन के नाम से जानते हैं, इसको हम रिडक्शनल डिवीजन के नाम से जानते हैं। तो एग्जाम में अगर पूछने के लिए आए इक्वेशनल डिवीजन क्या होता है, और एग्जाम में पूछने के लिए आए कि भैया रिडक्शनल डिवीजन क्या होता है, आपको दोनों के बारे में भली भांति पता होना चाहिए। नेक्स्ट, माइटोसिस कोशिका विभाजन की इस प्रक्रिया को, इसकी खोज करी थी फ्लेमिंग ने। यह विभाजन कायिक कोशिका में होता है। किस में होता है आप लोगों का? सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन कभी नहीं होते, ध्यान रखिएगा। जेनेटिक सेल जो हमारे गोनाड्स वगैरह होते हैं उनको जेनेटिक कहते हैं, बाकी हमारे शरीर के जितने भी अंग हैं वो सारे के सारे सोमैटिक में आते हैं। तो इसमें कैरियोकाइनेसिस होता है और आप लोगों का साइटोकाइनेसिस होता है। दो चीजें हमको ध्यान में रखनी है। थोड़ा सा अटपटा है ये चैप्टर, लेकिन 2 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा, बस आपको पहचान होनी चाहिए। कैरियोकाइनेसिस को 2 भाग में बांटा गया है, इंटरफेज और माइटोटिक। अंतर अवस्था में संपूर्ण विभाजन चक्र का लगभग 90 से 95% समय लग जाता है और केवल 5 से 10% विभाजन की प्रावस्था में लगता है। सोचो, पढ़ाने से पहले कितनी तैयारी करनी पड़ती है? 90 से 95%। पढ़ा कितनी देर में दिया मैंने? 5 से 10%, ये 5 से 10 मिनट में, इतना ही समझ लो। आपको सिर्फ शक्ल देखकर पहचाना जानी चाहिए कि प्लेट पर हमने क्यों बैठाया, मीटिंग कर रहे हैं इसलिए टेबल पर बैठाया है। लड़ाई हो गई, हम आपकी बात से सहमत नहीं, हम उठकर भाग गए, एनाफेज। हमारा गुस्सा शांत हो गया, हम वापस से आपके पास आ गए, टीलोफेज, है ना। गुस्सा शांत होने के बाद हमने आपको टेलीफोन करा, तो टेलीफोन और टीलोफेज, ध्यान रखना। नेक्स्ट हम आपसे बात करेंगे माइटोटिक फेज के बारे में। तो प्रोफेज में केंद्रक कला और केंद्रिका लुप्त हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर भाग जाते हैं। क्रोमैटिड का मेटाफेज प्लेट पर जुड़ना, मीटिंग करना। क्रोमैटिड का विभाजन, है ना, जैसे कांग्रेस का विभाजन हुआ था, हम बात नहीं मान रहे आपकी, एक्सट्रीमिस्ट मॉडरेट्स अलग अलग हो गए थे, सेम हिसाब इधर करना है। टीलोफेज में केंद्रक कला और केंद्रक का प्रतिकरण वापस से साथ फ्रेंड्स बन जाते हैं। तो देखो भैया कितनी खूबसूरत खूबसूरत फ्रेज है। प्रोफेज है आप लोगों की, प्रो मेटाफेज है, मेटाफेज आ गई आप लोगों की, एनाफेज पे, दो चीजें अलग अलग हो गई। तो ये आप लोगों का एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है सेल साइकिल का। अगले पे हम आपसे बात कर रहे हैं टीलोफेज के समय कोशिका के मध्य कोशिका प्लेट्स का निर्माण होता है और आप लोगों का साइटोकाइनेसिस हो जाता है। फलत 2 संतति आप लोगों की प्राप्त हो जाती है। तो टीलोफेज के तुरंत बाद आप लोगों का सेल भी डिवाइड कर जाता है। सीक्वेंस ध्यान में रखनी है। अब आपको पता होना चाहिए इस प्रकार के विभाजन से आनुवांशिक स्थायित्व बना रहता है। जाइगोट में इसी प्रकार का विभाजन होता है, यानी 2n से n, ठीक है। और हमारे शरीर के जितने भी घाव होते हैं, जितने भी अंगों का रीजनरेशन होता है, सेम इसी विभाजन के द्वारा होता है। तो 2n से जब m की बात करते हैं तो हमारे गैमेट्स में 2n से n वाला डिवीजन चलता है। बोला जाता है ना कि जैसे ये बच्चा है, बच्चे के अंदर 23 मम्मी से 23 पापा से आते हैं। एग्जैक्टली 46 की कॉपीज नहीं जाती बच्चों के अंदर। नेक्स्ट, अगर हम मियोसिस के बारे में बात करते हैं, किस चीज के बारे में बात करते हैं बेटा? मियोसिस, जिसको हम 2n से n मानते हैं। इसकी फर्दर आप लोगों की स्टेजेस होती हैं। जैसे प्रोफेज की 5 अलग स्टेजेस होती हैं, सिर्फ नाम याद रखने, इतना डिटेल में नहीं पूछेगा। लैप्टोटिन, जाइगोटिन, पैक्टिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। यानी माइटोसिस अभी आपने पढ़ लिया है, उसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। इसका जो प्रोफेज है उसमें 5 स्टेजेस और है, ये ज्यादा खतरनाक है। स्क्रीनशॉट प्लीज। और बाकी तो आपकी मेटाफेज प्रथम, एनाफेज और टीलोफेज। बस आप लोगों को नाम ध्यान रखने थे, फालतू टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है इसमें। और आप लोगों को क्लियर हो गया कि एनाफेज ये है, मेटाफेज ये है भैया, प्रो मेटाफेज ये है, प्रोफेज ये है, इंटरफेज ये है, साइटोकाइनेसिस है। यहाँ से स्टार्ट हुआ पहला स्टेप, दूसरा, दूसरे का, तीसरा, चौथा,
5वां, छठा, एंड दिस इज योर सेल डिवीजन। ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो आपसे शक्लें पूछ लेगा, किसमें कैसी शक्लें हैं। ध्यान रखना, मीटिंग पर हम सबको टेबल पर बैठाते हैं, यानी मेटाफेस, लड़ाई पर अलग हो जाते हैं। ऐसे अलग होना और ऐसे आपका एनाफेस। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये भयानक बोरिंग चैप्टर आप लोगों को अच्छे से समझ आएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।